जैसा आपने कहा कथनी करनी में कब सेम होगा देखना होगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर भी जिस तरह से बोल रहे हैं मिथिलेश तिवारी कि बीपीएससी टीयर 4 का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन स्टूडेंट और टीचर एस्पिरेंट का गुस्सा लगातार हम देख रहे हैं पटना की सड़कों पे। कल ही हमने देखा कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, पहले ही पुलिस ने कई स्टूडेंट लीडर को उठा लिया, लेकिन इसके बावजूद कैंडिडेट्स पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने यह भरोसा दिलाया है कि टीयर 4 का नोटिफिकेशन जल्द आएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जिस तरह से 1 करोड़ जॉब का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन अब नौकरी मांगने वाले युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का युवा अपने हक और रोजगार के लिए सड़क पर है, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय दमन की राजनीति कर रही है। सर, टीयर 4 का जिस तरह से बात चल रहा है उस पर वो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात हो रही है। तो तेजस्वी यादव एक विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने कहा कि हम 17 महीने के लिए बीच में आए थे और 17 महीने में हमने दो दो टीआरई लिया, टीआरई 1 लिया, टीआरई 2 लिया, और उसमें हमने टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। अपने कालखंड की बात कर रहे थे जब वो बीच में नीतीश कुमार जी और आरजेडी साथ में आए, और 1,30,000 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई थी। तो अगर वैकेंसी आपके पास है, ये तो सच्चाई है ना, बेरोजगारी तो है। नौजवानों को तो लगता है कि अगर हमें एक नौकरी मिलती है, हम एक शिक्षक बनने में ही सफल हो जाते हैं, तो मैं केवल सफल नहीं होता हूं बल्कि मेरा पूरा परिवार एक जीने का एक साधन मिल जाता है। तो वो तो निकलेंगे। वो मांग क्या कर रहे हैं? मांग तो ये कर रहे हैं कि टीआरई 4 का एग्जामिनेशन आप करवाइए। बिल्कुल सरकार को कराना चाहिए। सरकार बने हुए तो 6 महीना हो गए। कल 20 तारीख था ना, और 20 नवंबर को नई सरकार का गठन हुआ था। तो तेजस्वी जी कहे न कहे, एक आम बिहारी भी तो ये बात को कहेगा। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा तो आपने किया है, वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन आपने नौकरी का वादा तो किया है। अब नौकरी का वादा किया है तो जो नौजवान हैं, छात्र हैं, ये कोई बाहर के छात्र तो है नहीं, ये तो आप ही के बिहार के छात्र। और बिहार के छात्र जब टीआरई 4 का एग्जामिनेशन लेने के लिए आप पर दबाव बना रहे हैं, तो बदले में ठीक है, आप चाहे जितना हवाला दे दीजिए कि हम किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वैसा प्रतिबंधित क्षेत्र जहां छात्र जा करके और तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा, कार्रवाई तो उनकी होगी। सब कुछ कीजिए, लेकिन आखिर छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कोई छात्र इस धूप में, जरा पटना की गर्मी को लोग आकर के तो देखे, दोपहर में जरा निकल करके देखें कि क्या स्थिति है, या दिल्ली में लोग 11 बजे के बाद सड़क पर निकल करके देखें कि क्या स्थिति हो जाती है। तो इस चिलचिलाती धूप में जब टेम्परेचर 43-44 डिग्री है, उस समय छात्र इस उम्मीद में कि सरकार, जब हम सड़क पर निकलेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करेंगे तब सरकार सुनेगी मेरी बात। मिथिलेश तिवारी जी तो अपने कक्ष में होंगे ना, लेकिन छात्र तो सड़क पर हैं, जो चिलचिलाती धूप में हैं। उनको हीट स्ट्रोक होगा कि डिहाइड्रेशन से उनकी मौत हो जाएगी, इसके बारे में तो कभी किसी ने कोई खबर नहीं ली। तो एक उम्मीद है कि एक सरकार पर दबाव बनेगा। तो लोकतांत्रिक तरीके से जब छात्र आंदोलन पर हैं या सड़क पर ही निकले हैं आप ही पर दबाव बनाने के लिए, और वैसी स्थिति में आपकी लाठियां, कहीं ना कहीं से तो लगता है ना कि एक छात्रों के अंदर में एक आक्रोश तो पैदा कर ही देता है, युवाओं के अंदर में आक्रोश पैदा कर देता है। और बेरोजगारी कोई ये युवाओं की तो देन नहीं है, ये बेरोजगारी तो आपकी व्यवस्था का देन है, जिसमें आपने बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन से वंचित रखा, रोजगार के साधन कम से कम यहाँ पर मुहैया हुए, और जिस तरह से शिक्षक भर्ती में भी डिले आप करते रहे। आपका बैकलॉग तो पहले पूरा होता नहीं, आप बैकलॉग ही पूरा करने में रह जाते हैं। बीपीएससी जो नोडल एजेंसी है, बीपीएससी पर कितने सवाल उठे हैं, खास करके प्रश्न पत्र को लेकर के, नियुक्ति को लेकर के, उसको लेकर के भी छात्र निकले हैं।
तो आप अपनी एजेंसी को ठीक कीजिए, जो नोडल एजेंसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया है। अगर नियुक्ति करनी है और आपके पास पद रिक्त हैं, फिर देर किस बात का? आप एग्जाम लीजिए, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको नौकरी दीजिए, जो नहीं क्वालिफाई करेंगे वो इंतजार करेंगे, वो TRE-5 के लिए आप तैयार होंगे। तो आपका बैकलॉग नहीं भर पाता है, आप समय पर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, परिणाम नहीं दे पाते हैं। परीक्षा लेते हैं तो फिर कैसे प्रश्न पत्र को लेकर के एक सवाल उठने लगते हैं। तो इसको लेकर के अगर तेजस्वी जी ने कहा तो तेजस्वी जी ने कोई गलत नहीं कहा। तेजस्वी जी ने कहा कि छात्र नौजवानों के साथ सरकार ने जो वादे किए हैं, कम से कम उनके साथ तो न्याय कीजिए आप, उनके साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं हो। तो मैं समझता हूं कि ये जो TRE-4 की परीक्षा को लेकर के छात्रों को आखिर आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? मिथिलेश तिवारी जी बता दें, कोई डेट शीट जारी करवा दें अधिकारियों के साथ बैठ करके कि हाँ ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप तैयारी कीजिए, आपका काम सड़क पर आंदोलन करना और पुलिस की लाठियां खाना नहीं है, आपका काम है पढ़ना। और कल आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप शिक्षक बनेंगे, आप राष्ट्र निर्माता होंगे, समाज के निर्माण में आपकी भूमिका होगी, इसलिए आप इन चीजों में आप मत उलझिए। तो तेजस्वी जी के बयान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर देर क्यों, छात्रों को सड़क पर आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर वो एक दबाव बनाने के लिए सड़क पर आ रहे हैं तो आप उनको लोकतांत्रिक तरीके से, कोई सरकार का प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं उनसे बात करता है कि भाई 10 लोग आप आ जाइए, शिक्षा मंत्री से बात कर लीजिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कर लीजिए, और अगर देर हो रही है तो उसके पीछे का कारण है वो थोड़ा वस्तु स्थिति को समझ लीजिए और आपकी परीक्षा ली जाएगी। रिक्तियां अगर हैं तो आपकी नियुक्ति भी होगी। सरकार को इस तरह का आश्वासन देना चाहिए छात्रों को। विपक्ष तो अपना काम करे। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो उनके समय में लाठियां नहीं चलती थी, उनके समय भी खूब लाठियां चलती। वो डाक बंगला चौराहे की वो तस्वीर भी सबको याद होगा, एक तिरंगा लिए हुए, एक झंडा लिए हुए एक लड़का गिर गया था और एक ADM साहब लगातार लाठियां बरसा है। लेकिन होता क्या है कि उन चीजों को लोग किनारे कर देते हैं और फिर वर्तमान तो ठीक है, जो सत्ता में होता है सवाल तो सत्ता से ही होती है। मिथिलेश तिवारी जी को छात्रों को आश्वस्त करना चाहिए, क्योंकि यही आपके समाज और राष्ट्र के निर्माण में भूमिका अदा करेंगे। शिक्षक कोई एक नौकरी केवल नहीं करता, वो एक पीढ़ी गढ़ता है। बिल्कुल। और वो पीढ़ी गढ़ने वाला शिक्षक अगर संघर्ष के लिए सड़क पर आता है तो आप उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि कोई राजनीतिक आंदोलनकारी आंदोलन कर रहा है। वो तो अपने रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, कह रहा है कि हमें TRE-4 की परीक्षा आप ले लीजिए, परिणाम दे दीजिए, हमारी नियुक्ति कर दीजिए। आपने वादा भी किया था। तो सरकार को गंभीर होकर के छात्रों को संतुष्ट करनी चाहिए। विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, विपक्ष को सवाल उठाने से कौन रोक सकता है, और उठाना भी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष भी एक आईना होता है, जो हमेशा जो लोग संघर्ष में होते हैं और सत्ता कभी कभी जब निरंकुश होने लगती है तो अंकुश लगाने के लिए विपक्ष भी अपने तरीके से पक्ष को रखती है, जनता के हितों के साथ वो खड़ी हो जाती है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि सरकार निर्णय ले, शिक्षा विभाग निर्णय ले और छात्रों को आश्वस्त करे कि कब आप TRE-4 की परीक्षा उनका लेने जा रहे हैं और परिणाम कब देंगे, क्या टाइम फ्रेम है आपका। और वो तो नियुक्ति के लिए सड़क पर आए हैं, जब आश्वस्त हो जाएंगे तो क्यों सड़क पर कोई छात्र आए।